एक बार वेरोना के सुरम्य शहर में अमेलिया और लुकास नाम की दो युवा आत्माएं रहती थीं। वे पड़ोसी थे जो एक साथ बड़े हुए थे। उनके घर एक सफेद पिकेट की बाड़ से अलग हो गए थे। हालांकि उनके परिवार वर्षों से दोस्त थे, लेकिन अमेलिया और लुकास ने किशोरावस्था में ही एक दूसरे को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया था। अमेलिया लंबे बहते बालों और मोहक मुस्कान वाली कलात्मक और मुक्त विचारों वाली लड़की थी। उसे पेंटिंग का शौक था और वह अपना अधिकांश समय अपने पिछवाड़े के स्टूडियो में बिताती थी, जहां वह अपनी विशद कल्पना को कैनवास पर जीवंत कर सकती थी। दूसरी ओर, लुकास एक आकर्षक और करिश्माई युवक था। वह साहित्य के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे और अपने दिन किताबों और कविता में खोकर आने वाले रोमांच के सपने देखते हुए बिताते थे। एक गर्मी का दिन, जब अमेलिया अपने पिछवाड़े में एक लुभावनी सूर्यास्त पेंटिंग कर रही थी, लुकास बाड़ पर झांकने और उसके काम की प्रशंसा करने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका। उसकी प्रतिभा से मंत्रमुग्ध, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके प्रति आकर्षित होने के अलावा ऐसा महसूस करता था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अपनी नई भावनाओं से प्रेरित होकर लुकास ने बातचीत शुरू करने का साहस जुटाया। अमेलिया, तुम्हारी पेंटिंग्स वास्तव में असाधारण हैं, लुकास ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी प्रतिभा है। एमिलिया ने ऊपर देखा। लुकास को उसे देखकर आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने उत्तर दिया, उसके गालों पर एक लाली आ गई। धन्यवाद, लुकास। मुझे हमेशा पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन यह तब और भी खास हो जाता है जब कोई इसकी सराहना करता है। उस दिन से लुकास और अमेलिया ने एक साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, वेरोना के छिपे हुए कोनों की खोज की। वे एक दूसरे के साथ अपनी आशाओं, सपनों और भय को साझा करते हुए पत्थर की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चले। हर बातचीत एक नृत्य की तरह महसूस होती थी। उनके शब्द कविता की तरह आपस में जुड़ते थे। जैसे जैसे वे एक दूसरे के जीवन में गहरे उतरते गए, उनका बंधन और मजबूत होता गया। अमेलिया के जीवंत व्यक्तित्व ने लुकास की दुनिया में रंग लाया, जबकि उनके अटूट समर्थन और बुद्धि ने उन्हें अपनी कलात्मक क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिली, और उनके दिल सद्भाव में धड़कते थे, जैसे कि वे एक ही पूरे के दो हिस्से हों। एक चांदनी शाम, जब हवा खिले हुए गुलाबों की खुशबू से भर गई थी, लुकास ने अमेलिया से अपने प्यार को कबूल करने का साहस जुटाया। वे पार्क में एक भव्य ओक के पेड़ के नीचे खड़े थे। चांद उन पर एक कोमल चमक डाल रहा था। अमेलिया, मेरा दिल गाता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, लुकास ने कबूल किया। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। आपकी भावना और रचनात्मकता ने मुझे मोहित कर लिया है, और मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथी, मेरे संग्रह और मेरे प्यार होंगे? जवाब में अमेलिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। लुकास, तुमने मेरे भीतर एक ऐसी आग जगा दी है जो मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी सूर्यास्त की तुलना में तेज जलती है। हाँ, पूरे दिल से, मैं तुम्हारी रहूंगी। उस दिन से उनका प्यार वेरोना में गुलाब की तरह खिल उठा। उन्होंने तारों भरे आकाश के नीचे चुंबनों को साझा किया, बारिश में नृत्य किया, और एक साथ अनगिनत कारनामों पर निकल पड़े। जीवन की चुनौतियों और विजयों के माध्यम से उनका प्यार अटूट बना रहा, दो आत्माओं की शक्ति का एक वसीयतनामा। अमेलिया और लुकास की प्रेम कहानी वेरोना में प्रसिद्ध हो गई, जिसे शहर के लोग सच्चे प्यार की कहानी के रूप में फुसफुसाते थे, जो समय की कसौटी पर खरा उतरता था। उनकी कला और साहित्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऐसी विरासत का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और इसलिए वेरोना के विचित्र शहर में अमेलिया और लुकास का प्यार रहता था, हर किसी को याद दिलाता था कि कभी कभी दो दयालु आत्माओं के दिलों से सबसे खूबसूरत कहानियां पैदा होती हैं, हमेशा के लिए नियति के धागों में उलझ जाती हैं।